हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लकवे के बाद हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। वो दिन बहुत पुराने थे जब आप पेशेंट को बेड में लिटा देते थे और जस्ट उनके हाथों को मोड़ के, पैरों को मोड़ के, थोड़ा सा घुमा के, पंजों को घुमा के उसको हम एक्सरसाइज बोलते थे, क्योंकि ऐसा करना रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग गलत माना गया है। क्योंकि जब हम पेशेंट को बार बार अपनी हाथों से उनके हाथों पर जबरदस्ती कोई मूवमेंट करवाते हैं, उससे मसल्स में यानी कि मांसपेशियों में अकड़न बढ़ जाती है और वो कंडीशन को और ज्यादा खराब कर देती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस के बारे में जो करने में आसान है, प्लस मैंने तरीका भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे कैसे पेशेंट को स्टेप वाइज वो एक्सरसाइज करवानी है। और इन एक्सरसाइजेस की मदद से पेशेंट खुद से उलटना पलटना सीखता है और पेशेंट को हमें बेड से कैसे बिठाना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली एक्सरसाइज है रोलिंग। हमें पेशेंट का जो वीक पैर है उसको मोड़ना है और पेशेंट को बोलना है कि अपने वीक हाथ और स्ट्रॉन्ग हाथ दोनों को पकड़ के सीधा उठा के रखे और पेशेंट को दूसरी तरफ हमें करवट दिलानी है। इस मूवमेंट को आप कम से कम 5 से 10 बार कीजिए और ये मूवमेंट पेशेंट को रोल होने में काफी मदद करेगा। Come back. Yes. Again. Again. Yes. Come back. दूसरी एक्सरसाइज है सुपाइन टू प्रोन। तो इसको हम कैसे करेंगे, मतलब सीधे से पेशेंट को उल्टा करना है हमको। पेशेंट को बोलेंगे आप दोनों हाथ को पकड़िए, वीक पैर को आप असिस्ट करके मोड़िए और पेशेंट को उल्टी तरफ करवट लेने के लिए बोलिए। और इसके बाद आपको पेशेंट के पैरों को और पेशेंट के हाथों को अच्छे से उनके एफर्ट के साथ एडजस्ट करना है और ऐसे आप पेशेंट को करवट दिलाएंगे। थर्ड है प्रोन ऑन एल्बोस, मतलब पेशेंट को कोहनी के बल हमें पेशेंट की गर्दन को उठाने में मदद करनी है। तो आप कैसे करेंगे, पेशेंट के दोनों एल्बो को हमें मोड़ के रखना है और पेशेंट को बोलना है कि अपनी छाती को उठाने की कोशिश कीजिए। वीक हिस्से को आप सपोर्ट देंगे और दूसरे हिस्से से पेशेंट अपने आप कर पाएगा। इसको भी आप कम से कम 5 से 10 बार करवाएंगे। डन। चौथा है क्वाड्रुपल पोजीशन। तो इसमें हम कैसे करेंगे, पेशेंट के वीक पैर को हमें आगे लेके आना है और उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि अपने स्ट्रॉन्ग आर्म को सीधा कीजिए, मतलब जो आपका हाथ ठीक है उसको सीधा कीजिए। उसके बाद पेशेंट का जो दूसरा लेग है उसको पेशेंट को आप आगे मोड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लेग है उसका, और उसका जो वीक हाथ है उसको आप सपोर्ट देके और कमर को सपोर्ट देके पेशेंट को कुछ इस तरह से खड़ा करवाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, पेशेंट को वेट शिफ्ट कराने, मतलब पेशेंट को आगे पीछे होने के लिए बोलना है, जिसके उसके हाथों में वजन पड़ेगा, उसके पैरों में वजन पड़ेगा और इससे पेशेंट की कमर की, हाथों की, पैरों की और गर्दन की सबकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। अब आप देखिए मैं किस तरह से पेशेंट को डाउन करवा रही हूँ, तो आपको भी पेशेंट को कुछ इस तरह से डाउन करना है। तो सबसे पहले अब हम पेशेंट को उल्टे से हमें पेशेंट को सीधा करना है। तो सबसे पहले पेशेंट के आपको हाथों को क्लैस्प करना है कुछ इस तरह से, और पेशेंट का एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना है। अब पेशेंट को आपको रोल करना है पीछे की तरफ, आपको उसे खींचना नहीं है, आपको उसके हिप को पकड़ना है और शोल्डर्स को अच्छे से पकड़ना है और एक ही मोमेंट में पेशेंट को पीछे लेके आना है कुछ इस तरह। हम पेशेंट को करवाएंगे ब्रिजिंग, जिसमें पेशेंट के हम कमर को उठाते हैं। अब आप वो टेक्निक अच्छे से देखिए कि हम कैसे करते हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले बोलना है कि उसको अपना स्ट्रॉन्ग लेग को अपने आप ही बेंड करना है, स्ट्रॉन्ग लेग को बेंड करना है पेशेंट का, पेशेंट खुद ही करेगा ये। उसके बाद जो उसको वीक लेग है वो आपको हल्का उसको असिस्ट करना है। तो आपको पेशेंट को बोलना है कि अब अपने इस पैर को आप बेंड कीजिए। यहाँ से आपने उसको हल्का सपोर्ट देना है। पेशेंट के दोनों हाथ कुछ इस तरह से रहेंगे और पेशेंट को बोलना है कि आपको नीचे की तरफ धक्का देना है हाथों से, कुछ इस तरह से आपको पेशेंट के हाथ के ऊपर फोर्स ला के उसे समझाना है और अब पेशेंट के कमर को उठाने में हेल्प करनी है। तो पेशेंट अपना स्ट्रॉन्ग हिस्सा खुद ही उठाएगा, वीक हिस्से को बस आपने हल्का सपोर्ट देना है कुछ इस तरह से। उठाइए। अब इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। नाउ रिलैक्स अगेन, अप रिलैक्स। अब पेशेंट के पैरों को स्ट्रेट करना है। स्ट्रॉन्ग लेग पेशेंट खुद ही स्ट्रेट करेगा, वीक को आपको असिस्ट करना है। डन। अब हमें पेशेंट को सिटिंग में लाना है, मतलब पेशेंट को बैठाना है। तो कैसे बैठाएंगे अब वो देखते हैं।
तो पेशेंट को सिटिंग में लाने से पहले आपको उसके दोनों पैरों को बेड से थोड़ा सा बाहर निकालना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से पैरों को बाहर निकालने के बाद पेशेंट को बोलना है कि अपने वीक हाथ को इधर ही रखेगा पेशेंट, स्ट्रॉन्ग हाथ को इधर लेके आएगा और साइड लाइन पोजिशन में आ जाएगा। उसके बाद पेशेंट के नीचे हमें ऐसे हाथ से सपोर्ट करके पेशेंट को इस तरह से उठाना है। अब पेशेंट सिटिंग पोस्चर में आ गया है, तो अब हमें पेशेंट को सिटिंग पोस्चर में रह के कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। तो हमें स्ट्रोक में ये ध्यान देना होता है कि हमें बस जबरदस्ती उसके हाथों को ऐसे मोड़ना नहीं है, पैसिव एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी ना कराएं। अब पेशेंट को हमने सिटिंग पोस्चर में लेके आए हैं, तो अब पेशेंट को हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करवानी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि पेशेंट को रिपीटेटिव मूवमेंट या पैसिव मूवमेंट बार बार नहीं कराना है, इससे पेशेंट के हाथों में टाइटनेस डेवलप होती है। पेशेंट को हमें वो एक्सरसाइज करवानी है जो पेशेंट जिस एक्टिविटी को पेशेंट पहले बहुत बार कर चुका है, जैसे सर पे तेल लगाना, कंघी करना, ये सब हम आम हमारी डेली लाइफस्टाइल में हम करते ही करते हैं। तो पेशेंट को हमें कुछ इस तरह से बोलना है, जैसे कि अब पेशेंट के हाथ में आपने जैसे ऑयल लगवा दिया, तो पेशेंट को बोलना है अब आपको क्या करना है, आपको अपने सिर में तेल लगाना है। तो पेशेंट को आप हल्का हल्का सपोर्ट करेंगे और कुछ इस तरह से उसको, तो हम पेशेंट का कुछ इस तरह से मूवमेंट करवाएंगे। इससे क्या हो रहा है, देखिए पेशेंट का एल्बो भी मूव हो रहा है, शोल्डर भी मूव हो रहा है, हैंड्स भी मूव हो रहे हैं। तो पेशेंट को हमें ये नहीं बोलना है कि आपको अपने हाथों को अब ऐसे उठाना है, अब आपको एल्बो को ऐसे मोड़ना है। तो वो पेशेंट अपने आप ही वो रिफ्लेक्स कर रहा है, मतलब अपने आप ही वो मूवमेंट कर रहा है। तो ये पेशेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय आपको पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज करवाने के। तो इस तरह के मूवमेंट्स को आपको अपनी डेली लाइफ में पेशेंट को करवाना है। और आप और भी क्या कर सकते हैं, शोल्डर की मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए पेशेंट के दोनों हाथों को बोलिए कि आपको पकड़ के रखना है। अब पेशेंट खुद ही अपने हाथों को सपोर्ट दे के ऐसे उठाएगा एंड डाउन, अगेन अप एंड देन डाउन, रिलैक्स। ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो अगर आप पेशेंट को डेली बेसिस पे करवाएंगे तो यस, पेशेंट को काफी अच्छा इससे फायदा होगा। और इन एक्सरसाइजेस से पेशेंट की अकड़न वगैरह में भी पेशेंट को काफी मदद मिलेगी, मसल्स में अपनी ताकत आनी शुरू हो जाएगी, मांसपेशियों में अनावश्यक खिंचाव भी आपको इन एक्सरसाइजेस से नहीं मिलेगा। प्लस आपको क्या ध्यान देना है, आपको टेक्निक का ध्यान देना है। जिस टेक्निक से मैं पेशेंट को एक्सरसाइजेस मैंने करवाई हैं, आप प्लीज उन टेक्निक्स को अच्छे से, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और यस, इन एक्सरसाइज से काफी अच्छा पेशेंट को फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर स्ट्रोक पर्सन के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको इससे अच्छा फायदा हो, जिससे हम किसी की जिंदगी एटलीस्ट डिजिटली सुधार सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।